मचा हुआ है यूजीसी के नए नियम को लेकर। तो आखिर है क्या ये नया नियम जिसको लेकर इतना बवाल है? क्यों जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के जो टीचर्स हैं, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। राजीव, अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है? तो रुको जरा, सबर करो। देखिए पूजा लखनऊ विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, नीरज हमारे सहयोगी बरेली से जुड़े हुए हैं। वो जो सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, तो मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखता हूं। बात यह है कि 13 जनवरी को यूजीसी ने जो नया रेगुलेशन हर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के लिए, हर हायर एजुकेशन यानी 12वीं के बाद जितनी जगह पढ़ाई होती है और यूजीसी की मान्यता प्राप्त जगहों पर जितने भी इंस्टीट्यूट है, वहां पर यह नियम लागू हुआ। नियम क्या है? जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए कहा गया है कि हर हायर एजुकेशन में एक इक्विटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें जातीय आधार पर SC, ST और OBC कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ये 3 वर्ग शिकायत कर सकेंगे। यही विवाद की जड़ है कि 17-18 साल के बाद लड़के लड़कियां जाते हैं, वो जाते ही आप उनको हायर एजुकेशन में इस जातीय भेदभाव के उसमें डालने जा रहे हैं। क्यों ये 3 ही शिकायत करेंगे? और नहीं, अभी और सुनिए। क्यों अब 3 शिकायत करने वाले हो गए तो इसके बाद बचा कौन? फॉरवर्ड, जिसको आप सामान्य कहते हैं। तो आप ये मान के चल रहे हैं और फॉरवर्ड क्लास को कि वही भेदभाव करेंगे। इसमें एक बात और है कि SC, ST, OBC के खिलाफ भी कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि SC, ST, OBC के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं। OBC SC, ST के खिलाफ भी कर सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता सिर्फ 3 ही लोग हैं और जनरल क्लास को सिर्फ ढाल दी गई है। वो सिर्फ अपना बचाव करेगा। ये एक सबसे बड़ा जो विरोध की बात है वो ये है। दूसरी बात, पहले जो यूजीसी में प्रावधान था वो ये था कि अगर शिकायत फर्जी, गलत और गलत इंटेंशन से पाई गई तो शिकायतकर्ता पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। इससे गलत शिकायत या फर्जी शिकायत करने वाले लोगों के दिमाग में एक डर बना रहता था। इसको हटा दिया गया कि अब कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसको पेनाल्टी हटाने के पीछे तर्क ये दिया गया कि जो आदमी खुद पीड़ित है उसको आप पहले ही ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी शिकायत फर्जी हुई तो तुम पे पेनाल्टी लगा देंगे। तो राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया। एक तो वो पहले ही डरा हुआ है, एक तो उसके साथ अन्याय पहले ही हुआ है, एक तो पहले ही पक्षपात हुआ है, और दूसरे पेनाल्टी का डर उसे अपनी आवाज बुलंद करने में रास्ते में हिंड्रेंस या एक बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन सामान्य वर्ग को लगता है कि अगर मान लीजिए ये छोटे 18, 19, 20 साल के बच्चे बहुत सारी बातें आम बातचीत में ऐसी करते हैं जिससे जातीय भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है, जबकि वो उतने गंभीर प्रकृति का नहीं होगा। तो इस आधार पर कुछ सेफगार्ड्स भी होने चाहिए थे सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग को आपने बिल्कुल शोषित उस कैटेगरी में डाल दिया और बाकी लोगों को एक कर दिया। और अंतिम बात यह है कि ये जो विरोध के कारण है वो मैं बता रहा हूं। और जो लोग कह रहे हैं कि इसमें सबके लिए समान अवसर है, वो इसलिए कह रहे हैं कि पहली बात तो इसमें किसी सजा का प्रावधान नहीं है यूजीसी के रेगुलेशन में। ऐसा बहुत जगह अफवाह फैलाई गई कि इसमें 3 साल के लिए बच्चों के लिए 3 साल उनको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, उनको सस्पेंड कर देंगे। अभी उसमें किसी तरह की सजा का प्रावधान इस तरह से नहीं। 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी। नेचर ऑफ ऑफेंस जैसा होगा, एक इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी कमेटी उसको देखेगी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट देगी। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट अगर कोई फैसला ऐसा करते हैं जो छात्र के उसमें नहीं है, उसको लगता है कि ये प्रतिकूल है या गलत है, तो उसे अपील का मौका है। वो अपील कर सकता है लोकपाल को। लोकपाल एक न्याय मित्र, एमिकस ज्यूरी जो कैंपस के बाहर का होगा, मान तक नहीं देते इन लोग, भरेगा और 30 दिन में वो इस मामले का निपटारा करेगा। लेकिन अभी भी सामान्य वर्ग में मैंने जो 2-3 बातें कही, इसको लेकर के बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, वो सामने आ भी रहा है। और जो लोग इसके जो बनाने वाले लोग हैं, जो रेगुलेशन वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी है उसके 10 मेंबर है। एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, 3 सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, 4 ये हो गए, 5वां एक गैर शैक्षणिक कर्मचारी, नॉन टीचिंग स्टाफ, 5 ये हो गए, 2 स्टूडेंट हो गए जो मेरिटोरियस होंगे, जो पढ़ने में अच्छे होंगे, जो खेलने में अच्छे होंगे, 7 2 बाहर के लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, 9, और चौथा जो इक्विटी सेंटर का कोऑर्डिनेटर होगा, यानी वो भी एक टीचर होगा, वो भी होगा। तो इस तरह से 3, 2, 5, 6 लोग उस
टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के होंगे, 2 स्टूडेंट होंगे और 2 बाहर के लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के 10 लोग होंगे। हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। 10 में विमेन का, दिव्यांगजन का, SC ST और OBC का 5 का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। विमेन OBC SC ST हो ये जरूरी नहीं है, दिव्यांगजन SC ST OBC हो ये जरूरी नहीं है। तो इस इक्विटी कमेटी में 7 लोग जनरल भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसलिए ये किसी के खिलाफ पहले ही से ये मान लेना कि ये किसी के खिलाफ है। जो लोग इस बिल इस रेगुलेशन के समर्थन में वो बातें कह रहे हैं कि पहले से ये मान लेना कि ये किसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। उसके पास अवसर है और सबसे बड़ी बात है, अगर गलत शिकायत है, वो संतुष्ट नहीं है तो अपील का रास्ता है, और इसके बाद भी देश की अदालतें तो हैं ही। तो ये दोनों बातें आ रही हैं। मूल रूप से OBC को इसमें जोड़ा जाना, पेनाल्टी को हटाया जाना और जनरल कास्ट के लोगों के, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कोई सेफगार्ड नहीं होना, ये 3 मूल कारण है जिसका विरोध आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है राजीव, आपने बहुत अच्छे से पूरे व्याख्यान किया है, क्या विरोध है, क्या नियम है, और ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। कुछ होने वाला नहीं। खेल खत्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों को आदाब और नमस्कार। आप लोगों को मेरा नाम विजय है, आप लोग देख रहे हैं भगत लोल की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हंगामा आज के समय में हो क्यों रहा है, क्योंकि UGC के जो कानून जो आया है UGC, उस पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं सौड़ों के माध्यम से कि इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाफ ये कानून बनाया गया है। तो ये कतई नहीं, उनके खिलाफ कतई ये कानून नहीं बनाया गया है। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि उनके खिलाफ ये कानून नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये जो कानून जो बना है ये सिर्फ जो है जातियों का जो भेदभाव है उसके खिलाफ ये कानून बनाया गया है कि जातियों के अनुसार किसी पर भेदभाव न हो, जाति सूचक कोई शब्द किसी को न बोले, उसके रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है, न कि किसी जाति के खिलाफ बनाया गया है। जब आप लोग जो है किसी का जो है अपमान जब नहीं करेंगे तो आप उससे डरते क्यों हैं? ये तो आपके खिलाफ बनाया गया नहीं है। तो ये लोग पहले से मान चुके हैं कि हम ही लोग जो है जो अपमान करते हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ जो है बनाया गया है। तो आप लोग जो अपमान करिए मत, फिर डरने की कैसी बात है। जब अपमान आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग डर क्यों रहे हैं? इसका मतलब आप लोग जो है अपमान करते हैं इसीलिए आप लोग डर रहे हैं। इसमें डरने की बात नहीं है, किसी जो है जाति के खिलाफ ये कानून नहीं बनाया गया है। पहले उसको समझिए पहले, उसके बाद फिर बात करिए। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या ये किसी जाति के खिलाफ बनाया गया है या जो है भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया कानून। आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम ऐसी वीडियो आपके लिए वो भी बनाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो।